हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कार्डिनल यूटिलिटी का एक और टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जो कि है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिंपल वर्ड्स में मैंने डेफिनेशन लिखी है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है और वो अपना पैसा खर्च करके पूरी तसल्ली में रहता है। तसल्ली मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में ही रहता है और वो अपने उस खर्चे में कुछ चेंज नहीं करना चाहता। खुद सोचो, अगर उसको तसल्ली नहीं है तो खर्चे में तो चेंज करेगा। वो खर्चे में चेंज सिर्फ इसी वजह से नहीं करना चाहता क्योंकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रही है, और ये सब कुछ एक गिवन टाइम पीरियड की अंदर हम मेजर करते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज और हर लिमिटेड इनकम। अपनी लिमिटेड इनकम को खर्च करके कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में रहता है एंड ही और शी हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज और हर एक्सपेंडिचर। क्योंकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली है तो वो अपने खर्चे में कोई चेंज नहीं करना चाहेगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट है एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या है इसकी? फर्स्ट एजम्पशन, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, मतलब कंज्यूमर अपना पैसा खर्च के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता हो। नेक्स्ट कार्डिनल यूटिलिटी के यूटिलिटी को नंबरों में मेजर किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड यूटिल्स में। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, एक चीज़ खाएंगे उसकी यूटिलिटी और दूसरी प्रोडक्ट खाने की यूटिलिटी आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट का मतलब है अगर अभी आपके पास पैसे हैं, चाहे आपकी तनख्वाह कम हो या ज़्यादा हो, पैसे की वैल्यू आपके लिए सेम रहेगी। और यही पॉइंट की बिगेस्ट क्रिटिसिज्म मानी जाती है जब भी हम क्रिटिसिज्म करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी का। नेक्स्ट, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। आपकी तनख्वाह भी फिक्स रहेगी और जो गुड खा रहे हो उसका प्राइस भी फिक्स रहेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेंगे और कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द प्राइजेज एंड सिचुएशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटर्मिन करना, पता लगाना। इसमें 3 केसेस डिस्कस करूंगा। पहला केस है सिंगल गुड विद वन यूज। सिंगल गुड मतलब एक ही चीज़ है और उसका एक ही इस्तेमाल है। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन का इस्तेमाल है सिर्फ लिखना। तो इस केस में अ रैशनल कंज्यूमर will consume the commodity up to a point where marginal utility of the final unit of the commodity is equal to the marginal utility of money in terms of price paid. सिंपल वर्ड्स में हमने माना था मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस तकरीबन कांस्टेंट रहेंगे और एक जैसे ही होंगे। तो इक्विलिब्रियम तब होगा जो भी हम गुड खा रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइस में बराबरी आएगी। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ दैट गुड। इफ़ हाउएवर ही एक्सटेंड्स हिज कंजम्पशन बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट से ज़्यादा कंज्यूम करता है, देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एडिशनल यूनिट विल बी लेस। जो और खाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो काफ़ी गिर जाएगी और प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन में उसकी सेटिस्फैक्शन पहले से कम हो जाएगी। और दूसरी सिचुएशन, इफ़ द कंज्यूमर बाइज 1 यूनिट लेस, अगर एक कम यूनिट खाता है, देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी विल बी मोर, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और जो प्राइस है वो कम रह जाएगा। तो इस केस में भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने टेबल एंड डायग्राम बनाने हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले टेबल देखते हैं। तो टेबल में क्या चीज़ है? टेबल है क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड 1 2 3 4 5, प्राइस ऑब्लिक मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट रहेंगे। प्राइस एंड ये मान लेते हैं 2 to 2 है हर एक में। मार्जिनल यूटिलिटी, फर्स्ट यूनिट खाए तो मार्जिनल यूटिलिटी थी 5 यूटिल्स की। यूटिल्स आप लिख लेना यहाँ पे, यूटिल्स। तो एक और खाएंगे तो यूटिलिटी तो पहले से कम होगी ना, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। तो हमने 2 रुपये दिए और 5 की यूटिलिटी गेन की, तो फ़ायदा कितने का हुआ? कंज्यूमर सरप्लस कितने का हुआ? 3 यूटिल्स का। तो इसी तरीके से जब आप सारे के सारे करते रहेंगे, एक और यूनिट खाए तो 4 की यूटिलिटी, एक और यूनिट खाए तो 3 यूटिल्स की यूटिलिटी, एक और यूनिट खाए 2 यूटिल्स की, एक और यूनिट खाए 1 यूटिल्स की। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 4th यूनिट पे होगा, क्योंकि इस पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होते हैं, प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर इसके ऊपर कंज्यूमर सरप्लस तो 0 आ रहा है, फिर यहाँ पे यूटिलिटी मैक्सिमम क्यों है और इस पे यूटिलिटी मैक्सिमम क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो सबसे ज़्यादा सरप्लस है। तो जब भी आपको प्यास लगी होती है तो आप मार्केट में गए, कोल्ड ड्रिंक पी, वैसे मैं कहता नहीं कोल्ड ड्रिंक पियो, नींबू पानी पिया या लेमन सोडा जो भी आपने वो पिया, तो पहले से आपको मज़ा तो बहुत आया, मगर आपको प्यास बुझाने के लिए 3-4 गिलास तो पीने पड़ेंगे ना, अगर बहुत प्यास लगी है। तो
जैसे जैसे आप ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी गिरती रहेगी। अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज़ से जो आप ड्राइव करते हैं और उसका प्राइस जब आपको लगने लगेगा कि बराबर आ गया है, तो आप उसके बाद कंज्यूम करना बंद कर देंगे। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आप कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी तो कम मिल रही है और प्राइस ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। और उससे एक कम कंज्यूम करेंगे, आप करेंगे अभी तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, मज़ा ज़्यादा आ रहा है और पैसे कम देने पड़ रहे हैं, तो आप एक और कंज्यूम करेंगे। तो ओवरऑल 4th यूनिट पे आपकी जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगी। तो जब भी पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपने टेबल साइड पे बना के साइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। बीच बिचाले टेबल नहीं बनाना। बीच में टेबल बना के पेज भरने की सोचोगे तो टीचर आपसे ज़्यादा चालाक है, उसके पास आपसे ज़्यादा डिग्री हैं, उसे पता लग जाएगा कि आप पेज फिल करने की कोशिश कर रहे हो। तो साइड साइड पे आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है और एक्सप्लेनेशन बाहर से नहीं होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन जो आपने टेबल में बनाया है सिर्फ उसी को इंग्लिश में या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आपने लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम भी हमेशा साइड पे बनाएंगे। ये होता है एक्स एक्सेस, ये होता है वाई एक्सेस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस ऑफ एक्स गुड ऑब्लिक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड। क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड थी मान लो 1 2 3 4 5 तक लिख लेते हैं। प्राइस ऑब्लिक मार्जिनल यूटिलिटी ले लेते हैं, मान लो ये है 1। यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, 2 काफ़ी क्लोज आ गया। यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो हमें 5 की यूटिलिटी मिली, ये पॉइंट आ गया। सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो हमें 4 की यूटिलिटी मिली, ये पॉइंट आ गया। मैं इसको रब कर देता हूँ। ओहो, पूरी की पूरी एक्सेस ही रब होगी। चलो दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। और जब थर्ड यूनिट कंज्यूम करता हूँ तो यूटिलिटी 3 की थी, फोर्थ यूनिट करता हूँ तो 2 की थी और फिफ्थ यूनिट करता हूँ तो 1 की यूटिलिटी थी। एंड दूसरी तरफ अगर मैं इसको जोड़ूँ तो हमारे पास जो कर्व बनेगी वो बनेगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड कर्व। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ MU(x). उसके बाद हमने प्राइस तो एज्यूम किया था कि कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ 2। तो प्राइस कांस्टेंट है तो उसकी कर्व ऐसे जाएगी, प्राइस ऑफ एक्स गुड। तो जहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स गुड। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये तो टेबल के हिसाब से बनाया है। साइड पे आपने एक्सप्लेनेशंस लिखते नहीं है कि एक्स एक्सिस पे ये चीज़ अवेलेबल है, वाई एक्सिस पे ये, और कर्व्स के नाम दे दिए और फिर बता दिया कि ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, MU(x) इज इक्वल टू PX। ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे मान लो प्राइस ऑफ एक्स ऑब्लिक मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे सीधा दे दिया जी प्राइस कांस्टेंट है इसलिए इसकी कर्व पैरेलल रहेगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती है हमेशा इसलिए ये नीचे रहेगी, जहाँ पे कट करेगा वो इक्विलिब्रियम, तो दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इस पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बना देते हैं। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको टेबल को ही एकदम कॉपी करना है। तो चलिए नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है सिंगल गुड विद डिफरेंट यूजेस। गुड तो एक ही है मगर इसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को जो मैंने पिछला टॉपिक डिस्कस किया है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, पहले आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करें तो ये आपके लिए 2 मिनट का रह जाएगा, ठीक है। तो in this case the consumer will be in equilibrium when he distributes the units of a commodity in different uses in such a way that he gets equal marginal utility from each good। तो ये equal marginal utility का ही दोबारा इन्होंने कंसेप्ट डिस्कस किया गया कि कंज्यूमर कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है जिसका एक से ज़्यादा यूज़ है, एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव है। फॉर एग्जांपल मिल्क हो सकता है, ठीक है। तो मिल्क के एक से ज़्यादा इस्तेमाल है तो हम इक्विलिब्रियम में तब आएंगे जब लास्ट यूनिट ऑफ मिल्क जो इस्तेमाल किया है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी और सेकंड लास्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बराबर होनी चाहिए। इसको मैंने टेबल और डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले अगर आप टेबल देखेंगे ये बनाया, डायग्राम के लिए नेक्स्ट पेज है। तो टेबल में मैंने यहाँ क्वांटिटी ऑफ मिल्क ले लिया, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी और कर्ड, क्योंकि टी और कर्ड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो फर्स्ट यूनिट है वो ऑब्वियसली मैं टी पे खर्च करूंगा क्योंकि टी पे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। सेकंड यूनिट कहाँ पे खर्च करूंगा, अगर सेकंड यहाँ पे खर्च करूंगा और थर्ड मैं यहाँ पे तो नहीं खर्च कर सकता ना, थर्ड यहीं पे खर्च करूंगा क्योंकि यहाँ पे तो कम यूटिलिटी है और यहाँ पे ज़्यादा यूटिलिटी है। तो आप चाहे सेकेंड यूनिट यहाँ खर्च कर लें या इस जगह खर्च कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड नहीं मतलब फोर्थ हमेशा दूसरी तरफ ही खर्च होगा। तो सेकंड अगर हमने यहाँ खर्च किया तो थर्ड यहीं खर्च होगा क्योंकि यहाँ तो उतनी यूटिलिटी मिल रही है ना। तो फोर्थ यूनिट कहाँ खर्च करेंगे, इन दोनों में से किसी भी जगह। लेट फोर्थ यूनिट हमने यहाँ खर्च कर लिया, यहाँ पे भी खर्च कर सकते थे। और अगर फिफ्थ यूनिट खर्च करेंगे तो यहाँ खर्च करेंगे, अगर फोर्थ यहाँ करते फिफ्थ यहाँ पे करते। तो कहने की बात ये है कि लास्ट के 2 यूनिट्स खर्च के सेम यूटिलिटी आ रही है ना, तभी इक्विलिब्रियम माना जाएगा। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी भी एक चीज़ का एक से ज़्यादा इस्तेमाल है तो उस केस में जो लास्ट के 2 यूनिट्स हैं
लास्ट 2 यूनिट्स वो आपको सेम मार्जिनल यूटिलिटी देते हैं, सेम मार्जिनल यूटिलिटी देते हैं, तो आप इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, इसको ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं लिखूंगा, बुक्स में तो बहुत घुमा फिरा के लिखा हुआ है, तो इसीलिए तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। ठीक है, बुक्स पढ़ो, बुक्स अच्छी हैं, मगर बुक्स में बहुत ज़्यादा मतलब समझाने की बजाय दे एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए एक इसका डायग्राम बनाते हैं। तो मैं एक इस तरीके का डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि अगला टॉपिक भी सिमिलर टाइप ही है, उसमें भी डायग्राम में कन्फ्यूजन हो जाएगी। वाई एक्सिस पे मैंने लिख दिया है यूटिलिटी, और एक्स एक्सिस में मैंने लिखा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क QM फॉर टी। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी ऑफ मिल्क फॉर कर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ 1 2 3 4 तक, यहाँ पे भी बराबर बराबर 1 2 3, ये बराबर नहीं बने, बराबर बना लेना वैसे आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 4 6 8 एंड 10। तो अब देखते हैं, टी पे चलते हैं। टी पे हमने 3 यूनिट खर्च किए थे और इसमें 10 8 6 की यूटिलिटी मिली। तो चलते हैं बैक हो गया ये, तो आगे चलते हैं। और सबसे पहला यूनिट कंज्यूम किया तो 10 की यूटिलिटी। ये सीधा सीधा बना लेना, मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है, फिर भी हाथ से बना रहा हूँ, तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करता हूँ। ओह हो, ऐसा होता रहता है यार, पता नहीं क्यों होता रहता है। ठीक है, सारा की सारी एक्सिस ही उड़ गई। तो अगर मैं 1 करता हूँ तो 1 यहाँ से और यहाँ से मिल गई। चलो टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहने दो, इससे अच्छा कि उड़ी जाए। तो इन तीनों को हमने मिलाया, फर्स्ट यूनिट तो 10 की यूटिलिटी, सेकंड यूनिट तो 8 की यूटिलिटी, थर्ड तो 6 की। तो अगर इसमें से मैं कोई डायग्राम बनाता हूँ तो कर्व चेंज कर लेते हैं। तो कर्व ज़रूरी नहीं कि लीनियर हो, नॉन लीनियर भी हो सकती है। तो ये कर्व बन गई है इस तरीके से, ये बन गई मार्जिनल यूटिलिटी फॉर टी। तो अब बनाते हैं कर्ड की। अगर कर्ड पे पहला यूनिट खर्च किया आपने तो आपकी यूटिलिटी कितने की थी, 8 की। ठीक है, यहाँ देख लो 8 की यूटिलिटी थी। सेकंड खर्च किया तो 6 की यूटिलिटी थी। तो एक और खर्च करेंगे तो 6 की यूटिलिटी ऐसे बन जाएगी। तो अगर मैं इसमें कोई कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ तो 2 पॉइंट से तो कर्व सेम ही बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये बन गई मार्जिनल यूटिलिटी फॉर कर्ड। तो हम इक्विलिब्रियम में क्यों हैं, क्योंकि यहाँ से लास्ट यूनिट और यहाँ से लास्ट यूनिट अगर चलते हैं तो ये सेम मार्जिनल यूटिलिटी नहीं दे रहे। तो यही तो हमारा कंडीशन थी कि जो भी हम लास्ट के 2 यूनिट खर्च करें उससे हमारी सेम मार्जिनल यूटिलिटी आए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर आपने क्या करना है, इस डायग्राम को बना के साइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ठीक है, ताकि देखने में काफ़ी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। तो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे, वो है सेवरल कमोडिटीज़। सेवरल कमोडिटीज़ में क्या होता है कि हमारे पास एक लिमिटेड इनकम होती है। ठीक है, मान लो हमारे पास लिमिटेड रुपी है, 5 रुपीज़ स्पेंड करने हमने, और हमने 2 या 2 से ज़्यादा कमोडिटीज़ के ऊपर खर्च करने। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस केस में तब होगा जब लास्ट के 2 रुपीज़ खर्च करके मैक्सिमम यूटिलिटी, मतलब सेम यूटिलिटी मिले। इस केस में मैं आपको पहले ही लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बता चुका हूँ कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो इसमें भी हम वही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट में आपने क्या करना है, फर्स्ट यूनिट आप 12 पे खर्च करोगे, सेकंड यहाँ पे भी खर्च कर सकते हो, यहाँ पे भी खर्च कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड यहाँ नहीं खर्च करोगे, इस तरफ खर्च करोगे। फोर्थ और फिफ्थ जहाँ मर्जी खर्च करो, लास्ट के 2 से तो सेम यूटिलिटी हो रही है। तो इसमें डायग्राम आप सेम बनाओगे जो मैंने मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में आपको बताया है। तो उस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की वीडियो पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में लिंक के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उल्टा बोल गया। ठीक है, तो इसमें भी जो डायग्राम है वो इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि मैंने पीछे भी बनाया हुआ है। तो मैं वही बता देता हूँ कि 3 यूनिट्स एक के खर्च होंगे और 2 यूनिट्स जो हैं वो दूसरे के खर्च होंगे। तो इसका लास्ट और इसका लास्ट आपको सेम यूटिलिटी देगा। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये भी इसमें भी बन सकता है, जैसे मैंने पिछला डायग्राम बनाया कि 3 यहाँ खर्च किए और 2 यहाँ खर्च किए, इस तरीके का भी बन सकता है। कई बुक्स में इस तरीके का भी डायग्राम दिया है कि यहाँ से 3 खर्च किए और यहाँ से 2 खर्च किए। तो उन्होंने यहाँ से 3 यूनिट चलाए होते हैं और यहाँ से दूसरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन चला के 2 चलाए होते हैं। तो ये भी है, 3 तरीके के डायग्राम से, मगर ये और ये डायग्राम ईजी है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और इस टॉपिक को देखने से पहले अगर आपने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं देखा तो ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Take care. Have a nice day.